कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है? या फिर उंगली पर लगी एक छोटी सी खरोच कुछ ही दिनों में कैसे अपने आप ठीक हो जाती है? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। देखिए, इसका जवाब एक ऐसी प्रक्रिया में छिपा है जो इतनी बुनियादी है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली है कि पूरी की पूरी जिंदगी उसी पर टिकी है। और ये प्रक्रिया राइट नाउ, इसी पल, हम सबके शरीर के अंदर लाखों करोड़ों बार हो रही है। इसका नाम है कोशिका विभाजन। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये कोशिका विभाजन आखिर है क्या। फिर इसके 3 अलग अलग रास्तों को देखेंगे, 2 सबसे जरूरी तरीकों पर फोकस करेंगे और आखिर में दोनों की आमने सामने तुलना भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रक्रिया है जिसके बिना हम होते ही नहीं, आखिर ये है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये बस एक सेल का 2 या ज्यादा में बंट जाना है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन ये आइडिया कि जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती है 1855 तक वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली थी। फिर आए वैज्ञानिक रूडोल्फ विर्चो, जिन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही, ओमनिस सेलुला एस सेलुला, मतलब हर नई कोशिका किसी पुरानी पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। जिंदगी अचानक कहीं से पैदा नहीं होती, वो हमेशा जिंदगी से ही जन्म लेती है। तो इस कहानी के 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक ओरिजिनल सेल, जिसे हम मातृ कोशिका या मदर सेल कहते हैं, और उससे बनने वाली नई कोशिकाएं, जिन्हें पुत्री कोशिकाएं या डॉटर सेल्स कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और ये कोई बस किताबों की बात नहीं है। जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, उसके पीछे यही कोशिका विभाजन है। स्किन पे कोई कट लगता है और वो भर जाता है, वो भी इसी की वजह से। सच कहें तो ये हमारे शरीर का ग्रोथ और रिपेयर इंजन है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि सारी कोशिकाएं एक ही तरीके से डिवाइड होती हैं। असल में विभाजन के 3 अलग-अलग रास्ते हैं। चलिए देखते हैं कौन-कौन से। तो देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है असूत्री विभाजन, जो बैक्टीरिया जैसे सिंपल जीवों का फटाफट वाला तरीका है। फिर आती है 2 ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं, समसूत्री विभाजन हमारे शरीर की आम कोशिकाओं के लिए, और अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन के लिए। आज हम इन 2 पर ही फोकस करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। इसे आप शरीर का Ctrl+C Ctrl+V यानी कॉपी पेस्ट फंक्शन समझ सकते हैं। ये पक्का करता है कि जब स्किन की कोई कोशिका बटे तो वो स्किन की ही कोशिका बनाए, कुछ और नहीं। जैसे कि मान लीजिए दिमाग की कोशिका। ये प्रक्रिया हमारी बॉडी में एक तरह की मेंटेनेंस टीम की तरह नॉन स्टॉप काम कर रही है। पुरानी घिसी पिटी कोशिकाओं को बदलना, कहीं कोई चोट लग जाए तो उसे ठीक करना, सब इसी के जिम्मे है। और यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। हमें लगता होगा कि सेल डिवीजन ही तो मेन इवेंट है, पर ऐसा है नहीं। एक कोशिका अपनी 95% जिंदगी सिर्फ डिवीजन की तैयारी में गुजार देती है। असल विभाजन तो झटपट हो जाता है। ये जो तैयारी का फेज है ना, जिसे अंतरावस्था कहते हैं, इसे आप एक बड़ी शादी की तैयारियों की तरह सोच सकते हैं। महीनों की प्लानिंग चलती है। और असल विभाजन तो शादी के दिन जैसा है, बहुत एक्साइटिंग पर फट से खत्म। तो जब सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब शो शुरू होता है। और ये 2 एक्ट्स में होता है। पहले कोशिका का जो कमांड सेंटर है, यानी केंद्रक, वो 2 हिस्सों में बंटता है। और फिर पूरी की पूरी कोशिका ही 2 में टूट जाती है। और केंद्रक का ये विभाजन अपने आप में एक कमाल का परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड डांस है। देखिए, सबसे पहले गुणसूत्र यानी हमारी जेनेटिक किताब, वो मोटे होकर दिखने लगते हैं। फिर वो सब एकदम बीच में एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें 2 बराबर टीमों में बांटकर ऑपोजिट कोनों की ओर खींच लिया जाता है। और आखिर में दोनों टीमों के चारों ओर एक नया न्यूक्लियस, एक नया केंद्रक बन जाता है। एकदम परफेक्ट। तो इसका नतीजा क्या निकला? एक मदर सेल जिसमें इंसानों में 46 गुणसूत्र होते हैं, उससे बनती हैं 2 बिल्कुल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और दोनों में ही 46 गुणसूत्र होते हैं। मतलब ये एकदम परफेक्ट जेनेटिक कॉपी है। तो समसूत्री विभाजन तो शरीर को मेंटेन करने के लिए जबरदस्त है, लेकिन रिप्रोडक्शन का क्या? वहां तो हमें हूबहू कॉपी नहीं चाहिए, वहां तो हमें वैरायटी चाहिए, है ना? और उसके लिए हमें एक बिल्कुल अलग प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, अर्धसूत्री विभाजन।
और यहीं पर कहानी एकदम बदल जाती है। समसूत्री विभाजन के उलट जो 2 आइडेंटिकल सेल्स बनाता था, अर्धसूत्री विभाजन एक सेल से 4 यूनिक सेल्स बनाता है। और सबसे बड़ी बात, हर नई सेल में गुणसूत्रों की संख्या ठीक आधी होती है। तो सवाल ये है कि ये वैरायटी, ये अनोखापन आता कहाँ से है? इसका राज एक बड़ी ही मजेदार घटना में छिपा है, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसे ऐसे समझिए कि गुणसूत्रों के जोड़े एक दूसरे के पास आते हैं और अपनी जेनेटिक जानकारी के कुछ हिस्से आपस में बदल लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दोस्त आपस में कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं। और यही जेनेटिक अदला बदली वो वजह है कि एक ही माँ बाप के बच्चे भी एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होते। ये कुदरत का तरीका है ये इंश्योर करने का कि अगली पीढ़ी में हमेशा कुछ नयापन हो। तो अब हमने इन दोनों कमाल की प्रक्रियाओं को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन्हें साथ रखकर देखते हैं, ताकि हम जिंदगी के इस ब्लूप्रिंट में इनके अलग अलग रोल को ठीक से समझ सकें। तो पूरा निचोड़ ये है, समसूत्री विभाजन ये होता है शरीर की कोशिकाओं में 2 हूबहू क्लोन बनाता है और इसका काम है ग्रोथ और रिपेयर। दूसरी तरफ अर्धसूत्री विभाजन ये होता है प्रजनन कोशिकाओं में 4 अनोखी कोशिकाएं बनाता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी कर देता है और इसका मकसद है रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी। कोशिका विभाजन की ये जो प्रिसिजन है, ये वाकई हैरान कर देती है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या होता है जब इस लगभग परफेक्ट कॉपिंग प्रोसेस में कोई एक छोटी सी भी गलती हो जाए? उस एक चूक के नतीजे क्या हो सकते हैं?